9 जुलाई गोल्ड भागा नहीं, एनालिसिस के हिसाब से चला, लाइन टू लाइन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। जिसने पहले देख लिया आज वही मुस्कुरा रहा है, बाकी सिर्फ चार्ट देख रहे हैं। गोल्ड के अंदर 143, 144, 143, 757 दो इंपॉर्टेंट मास्टर ब्लास्टर लेवल दिया था। कह दिया था 143, 144 के नीचे मार्केट काम करिएगा तो एक बिलो द मार्केट मूवमेंट 1500 पॉइंट के 1000 पॉइंट के आसपास एक डाउनफॉल होगा, उसके बाद प्राइस होल्ड होगा और होल्ड के बाद प्राइस निकल जाती है तो कंटिन्यू गिरावट रहेगी। रेजिस्टेंस से मार्केट काम करेगा डाउन की ओर तो 1600 पॉइंट के आसपास मूवमेंट रहेगी। और यह बताया था 143,757 के ऊपर अगर प्राइस टिक जाती है तो 143, 144 ये बॉटम बन जाएगा। एग्जैक्ट यही बॉटम बना। 143,757 के ऊपर प्राइस का स्टेबिलिटी या सस्टेन बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ चला। देन मार्केट कंटिन्यू अपना मूवमेंट को जारी रखा। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट से भी ज्यादा का यहाँ पे ओवरऑल रैली दिया है गोल्ड। बॉटम बना, डबल कंफर्मेशन तैयार किया। बॉटम मीन्स हाईली डिमांड इन बाइंग साइड क्रिएट हुआ, स्मार्ट बायर्स एक्टिव हो गए, उसके बाद कंटिन्यू प्राइस का रैली आगे की ओर रहा। यह है एनालिसिस, इट इज कॉल्ड एग्जैक्ट प्रिडिक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है हमारा ये चैनल के अंदर, जो आप 3000 से भी ज्यादा एनालिसिस के अंदर देख चुके हैं। शॉर्टकट नहीं, मार्केट को पढ़ने की असली थिंकिंग यहां पे मिलती है। सिल्वर, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, सिल्वर का गेम समझना सबकी बस की बात नहीं, लेकिन जिसने एनालिसिस देखा उसके लिए मार्केट पहले से खुली किताब थी। डॉट टू डॉट माइंड ब्लोइंग एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे मार्केट काम किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को दिया था 227,053 और 223,259, 2,22,000 बताया था। पर्टिकुलर 2,22,000 या 223,259 इसके ऊपर निकलती है। जो स्मार्ट प्लेयर है या स्मार्ट अपॉर्चुनिटी वाला प्लेयर है वो यहाँ पे काम करेंगे। तो ये 2,22,000 ये बॉटम बन जाएगा, हाईली डिमांड इन अपसाइड क्रिएट होगा, डबल कंफर्मेशन के साथ मार्केट आगे की ओर निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 4000 पॉइंट के आसपास। मार्केट 4000 पॉइंट निकला, दैट्स इट। उसके बाद बताया था कि 2,27,053 के ऊपर सिल्वर निकलता है तो सिल्वर एक नया दिशा या न्यू डायरेक्शन चलाएगा, मगर सिल्वर यहाँ पे अपसाइड जाने से बेहतर यहाँ पे होल्ड करेगा या प्राइस को वेट करवाएगा। और ऐसा बनता है तो डाउन का मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। तो डाउन का मूवमेंट प्रॉपर नहीं बना मगर साइडवे बना के रख दिया, जो एक खतरनाक साइन है सिल्वर के अंदर। तो एग्जैक्ट मार्केट जाके 2,27,053 के ऊपर 53 में ही आके रुक गया। ये कोई नॉर्मल खिलाड़ी का काम नहीं है, प्रोफेशनल एनालिसिस है, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है। इस वजह से एग्जैक्ट लेवल टू लेवल काम किया मार्केट यहाँ पे। देखो चार्ट सब देखते हैं बट मार्केट को पढ़ना कुछ लोग सीखते हैं, यही मार्केट का असली ट्रूथ है। क्रूड ऑयल, भाई क्रूड ऑयल ने वही किया जो एनालिसिस में पहले ही बता दिया था, डॉट टू डॉट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो कंफ्यूजन। अभी भी यकीन नहीं हो रही है आपको ना, तो एक बार वीडियो देख लीजिए जाके, दिमाग खुद बोल उठेगा ये किसे पकड़ लिया। सेवन 1 3 3 7 0 7 3
बताया था 7133 के ऊपर काम करेगा तो प्राइस आराम से निकलेगा आगे की ओर। 7073 से काम होता है तो भी प्राइस आराम से निकलेगा, बॉटम बना के चलती है तो। क्लियर? बट 7073 के नीचे प्राइस काम करता है तो अलग कहानी होगी क्रूड ऑयल के अंदर। अगेन मार्केट देखो ऊपर की ओर गया, 7133 पे आके रुक गया, फिर नीचे की तरफ आया। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ही है, 7133 पे आके ही क्यों रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस और टॉप बनाया? आगे भी तो जा सकता था और भी 50 पॉइंट, क्यों नहीं गया? क्या ये लेवल कोई नौटंकी लेवल है? क्या ये लेवल कोई नौसिखिया लेवल है? क्या ये लेवल कोई अंदाजा लेवल है? नहीं। अंदाजा, नौसिखिया, नौटंकी लेवल को, नौटंकी एनालिसिस को मार्केट फॉलो ही नहीं करता, धक्का देके बाहर निकाल देता है। हमारा एनालिसिस प्रोफेशनल एनालिसिस है, रिसर्च बेस्ड है, इस वजह से मार्केट 7133 एग्जैक्ट यही लेवल को रिस्पेक्ट किया। मैं चार्ट को हटा देते, सॉरी इसको हटा देता हूं। देखो एग्जैक्ट प्राइस आके यहाँ पे रुक गया, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप, कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट इन डाउन साइड। कोई खेल नहीं चल रही है, ठीक है, कोई मजाक नहीं हो रही है, इट इज टोटली सीरियस गेम। नेचुरल गैस 308.90, 312.30। कहानी बताया था कि नेचुरल गैस पर्टिकुलरली 308.90 के नीचे काम करेगा तो लगभग 6 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हो सकता है। क्लियर? कितना पॉइंट का? 6 पॉइंट का। यहाँ पे कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है पता है? लगभग 20 पॉइंट का मूवमेंट आई है। तो आसान है, 20 पॉइंट में से 6 पॉइंट निकालना आसान है। नेचुरल गैस आज फिर साबित कर दिया, एनालिसिस मजाक नहीं था, पूरा गेम प्लान था, डॉट टू डॉट एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। एक बार वीडियो देख लो, फिर खुद फैसला करना। अभी हम 10 जुलाई के ऊपर बात करेंगे, 10 जुलाई। जो एनालिसिस को पूरा समझ जाएगा मार्केट उसका मुट्ठी में रहेगी, और जो नहीं समझेगा कुछ कुछ नहीं कह सकते फिर, ठीक है। दस जुलाई गोल्ड के अंदर खेल बहुत खतरनाक है, मामला पूरा गड़बड़ है। इसको कहते हैं द डायनामिक रैली, इट इज कॉल्ड द डायनामिक रैली एंड इंपॉर्टेंट फ्लैग पैटर्न। इसके नीचे ही मार्केट काम कर रही है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल चार्ट को देखा जाए तो विथ डायनामिक रैली एंड विथ फ्लैग पैटर्न गोल्ड कंटिन्यू अपना रैली को देख रही है। पर ये सिंपल सोच यहाँ पे कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हासिल करने के लिए हमें यहाँ पे एडवांस थिंकिंग करना पड़ेगा, और एडवांस थिंकिंग कुछ ऐसा है, जस्ट वन लेवल गेम। क्या है? वन लेवल गेम, अंडरस्टैंड? वन लेवल गेम, और इसको हम कहते हैं द बाप लेवल। एक ही लेवल पूरा मार्केट को तूफान की तरह से कैच करेगा। 144,629, 144,629 द मोस्ट एडवांस्ड लेवल फॉर टुडे। क्लियर? क्या होगा? द मेन मूवमेंट 144,629 से एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर बॉटम क्रिएट करता है तो हाईली डिमांड इन अपसाइड क्रिएट होगा एंड मार्केट कंटिन्यू यहां से रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा। गोल्ड रॉकेट की तरह आगे की तरफ बढ़ेगा एंड न्यू डायरेक्शन, न्यू हाई की तरफ चलता रहेगा। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड व्यू इज 144,629 के नीचे प्राइस काम करता है तो क्या डाउन हो जाएगा? एकदम नहीं, यही तो सबसे बड़ा धोखा है।
और यहाँ पे ही सबसे बड़ा ट्रिगर होगा ट्रैप का। ट्रिगर कुछ ऐसा होगा 144,629, इसके नीचे गोल्ड आएगा। आने के बाद जो इंपॉर्टेंट सेलर्स हैं उनको फंसाएगा, जो एग्रेसिव सेलर्स है नौसिखिया हैं उनको फंसाएगा। प्रोफेशनल काम नहीं करेंगे, जो स्मार्ट प्लेयर है वो काम नहीं करेंगे, वेट करेंगे। जो एक्चुअली रिटेलर है, नौसिखिया है, वही अट्रैक्ट होगा, काम करेगा और फंसेगा, क्योंकि तुरंत मार्केट घूम के अपना डायरेक्शन मेन डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो ये कंफर्म कब हो सकती है? ये कंफर्म तब होगा जब 144,629 के नीचे प्राइस मूवमेंट किया, देन ये प्राइस आते आते 144 200 के आसपास आ जाएगा, 144 200 के आसपास आ जाएगा। देन ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आके मार्केट अपना सस्टेनिटी दिखाएगा या स्टेबिलिटी दिखाएगा। तो यहाँ पे एक स्मार्ट सेलर्स अपना काम करेंगे और स्मार्ट सेलर्स का स्मार्ट मूवमेंट यहाँ पे रहेगा, कंटिन्यू प्राइस फ्री फॉल की तरफ चलता रहेगा। जब तक 144 200 नहीं क्रॉस कर रही है, इसके नीचे जब तक क्रॉस करके प्राइस टिक नहीं रही है, प्राइस सस्टेन नहीं हो रही है, स्टेबल नहीं हो रही है, तब तक ये अपसाइड का ही मूवमेंट है। इस वजह से कह चुका हूं कि 144,629 के नीचे प्राइस आते ही बहुत सारा सेलर्स ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि 144 200 तक आते आते 200-400 पॉइंट मूवमेंट देखने के बाद, ठीक है, लालच टपक जाएगी रिटेलर का, फंस जाएगा रिटेलर अपनी जाल में, मकड़ी के जाल में, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, स्टॉप लॉस खा के चला जाएगा सभी का। सो दैट 144 200 के नीचे मतलब द बिगेस्ट गेम हो सकता है गोल्ड के अंदर। अदरवाइज टोटल मार्केट मूवमेंट एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपसाइड की तरफ है। सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर द मोस्ट पावरफुल एरिया बना के अपना काम कर रही है। इसको कहेंगे द डायनामिक एरिया। डायनामिक एरिया, यहाँ पे चाल सीधा नहीं है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, बात कुछ और है, इसको समझना होगा। इंपॉर्टेंट एरिया, क्लियर, इंपॉर्टेंट एरिया है। टू 25,707 ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे सिल्वर अपना प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर या जिसको कहते हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रखता है, तो ये कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर हो सकता है, याद रखिएगा। मगर यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ना रखे 225,707, अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग और भी हो जाएगा जब ये एरिया के नीचे, अच्छा याद रखिएगा ये एरिया एक ऐसा क्रूशियल एरिया है जहां पे सेलर्स टेस्ट करेगा अपने आप को, ठीक है, क्योंकि बायर्स बायर्स टेस्ट करेगा, सॉरी बायर टेस्ट करेगा सेलर्स लोगों को, ठीक है, कि यहाँ पे फंस जाए इस वजह से। ओके, और सेलर्स ये टेस्ट में पास हो जाते हैं, ये रेंज को निकाल देते हैं नीचे की तरफ, याद रखिएगा। तो एक टेक्निकल स्ट्रक्चर के तहत एक स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनसाइड बनेगी। अदरवाइज ये एरिया को वो टेस्ट करते करते सेलर्स लोग फेल हो जाता है, तो बायर्स फंसा लिया, सेलर्स को चंगुल में ले लिया, ठीक है, और अपना जाल को अच्छे से बिछाते हुए आगे की ओर निकल जाएगा, एक पॉजिटिव रैली यहाँ पे करेगा, वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव रैली आगे बनाएगा। सो ये एरिया को समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी देखना पड़ेगा ये एरिया को मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, कैसे यहाँ पे अपना काम कर रही है। क्रूड ऑयल के अंदर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल मोस्ट पावरफुल जगह के अंदर अपने आप को पोजीशनिंग करके रखा है, ठीक है, क्रूड ऑयल अपने आप को बहुत ही बढ़िया जगह में पोजीशनिंग करके रखा है। एरिया 8 तारीख, चले जाओ 8 तारीख में आप लोगों को बताया था कि ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, सेम एरिया के अंदर आके क्रूड ऑयल अपने आप को होल्ड कर दिया,
अभी आप लोग 8 तारीख का बात 9 तारीख आप भूल चुके होंगे, मैं आप लोगों को याद करवा दिया, अभी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, सेम एरिया, सेम प्लेस, सेम एग्जीक्यूशन, लगभग सेम एरिया। ठीक है, ये तो भाई बाद में बना ना, 9 तारीख का मार्केट तो बाद में बना, मैं 8 तारीख बताया था ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6895 के नीचे ओनली, ओनली 6895 के नीचे प्राइस रिजेक्शन करता है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्राइस ब्रेकडाउन करता है एंड लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है, लेवल के नीचे अपने आप को टिका के रखता है, तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड डाउनसाइड मूवमेंट होगा, अप्रोक्सीमेटली 130 पॉइंट के आसपास रैली कवर हो सकता है। मगर ऐसा ना करके 6931 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर टिक जाती है, तो ये पॉजिटिव में 130 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकता है। क्लियर, देन ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली 7150 तक निकल सकती है। 6931 के ऊपर मार्केट काम करेगा क्रूड ऑयल, तो ये आगे बढ़ते हुए 7060 के आसपास निकलेगा, देन ये कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए 7150 तक जा सकती है। नीचे की तरफ 6895 के नीचे मार्केट एक बार टिक जाती है अच्छे से, तो कंटिन्यू 130 पॉइंट का एक डाउनफॉल यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। नेचुरल गैस की हम बात करेंगे, तो नेचुरल गैस एक शानदार जगह में अपने आप को पोजीशनिंग करके रखा है, मोस्ट पावरफुल प्लेस, इसको और एक बार थोड़ा जांच कर लीजिए। बढ़िया जगह में लेवल परफेक्टली प्लेसेस है, परफेक्टली प्लेस है लेवल। मोस्ट हाइप्ड लेवल, 285.10 मोस्ट क्रूशियल लेवल। ओके, अभी 285.10 इसके नीचे आके प्राइस स्ट्रांगली मेंटेन कर लेता है अपने आप को, तो स्ट्रॉन्गेस्ट डाउनसाइड अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 पॉइंट। आगे बढ़ते हुए 291 को रेस्पेक्टेड टॉप बना लेता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेक्शन के साथ यहाँ पे डिमांड इन सेलिंग साइड बनेगा, कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ चलता रहेगा। क्लियर, कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ चलता रहेगा, मगर 291 के ऊपर काम करता है, तो इसको हम कहेंगे एक सीक्रेट, जस्ट एक सेकंड, इसको हम कहेंगे एक सीक्रेट बॉटम, उसके बाद एक ब्रेकआउट। क्लियर, सीक्रेट बॉटम, उसके बाद एक क्लियर ब्रेकआउट 291 के ऊपर, देन कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट आगे की ओर निकलेगा। बट ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है, जब 291 के ऊपर प्राइस निकलेगा तब का बात है। ठीक है, +6 to 7 पॉइंट का एक गेम दिखने को मिल सकता है, +6 to 7 पॉइंट का एक गेम दिखने को मिल सकता है, देन आगे की रैली कंटिन्यू हो सकती है। मगर 285.10 के नीचे काम करेगा और 291 से रेस्पेक्ट रेजिस्टेंस बना देती है, तो कंटिन्यू प्राइस डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट हो सकता है। क्लियर है, रिपीट करके एनालिसिस को देख लीजिएगा, जो बता दिया ये मार्केट के अंदर बहुत ही पावरफुल एंड एडवांस्ड एनालिसिस है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।